आणि मागे हे बाकी जे कुठे वादन आहे, तबला आहे, तुम्ही तबला. काय माझा आहे भाऊ का, तबला प्रॅक्टिस वाजवतो. करता का तुम्ही? मी शास्त्रीय गायन शिकतो, गायन. अरे काय म्हणता, हा. ग्रेट ग्रेट खूप. Hey guys, welcome you all. So today's podcast is about the NCHM City JEE, and today we have Pawan Pawar with us from the Sindhudurg Kudal, who scored brilliant marks in the NCHM City JEE and finally got selection in the IHM Mumbai. So congratulations to you, Pawan. How you are feeling? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर. बहुत अच्छा लग रहा है अभी. जो कॉलेज चाहिए था वो मिल चुका है. सो अब फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, अब कैसा क्या करना है आगे वगैरह कॉलेज के बारे में. ओके, सो फाइनली आपने जो डिसीजन लिया था कि मुझे मतलब IHM मुंबई में ही जाना है, या फिर और कोई टारगेट किया था कि कोई और IHM में जाने वाला हूं मैं करके? मैंने इस माइंडसेट से प्रिपेयर किया था कि मुझे आईएचएम पूसा मिले, ताकि जो मुझे चाहिए होगा मतलब उस वक्त. अभी मैंने सोचा कि पूसा बहुत दूर पड़ेगा, सो मैंने सोचा कि मुंबई इज आल्सो ग्रेट कॉलेज, ओके, टॉप टॉप कॉलेजेस में आता है. सो मुंबई वाज माय टारगेट, बट मैंने माइंडसेट पूसा का रखा था. और मैं बता दूं कि आप पूसा आप इजीली ट्राई भी कर सकते हो. ओके, एज हाँ पर हाँ. योर रैंक डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड में पूसा तो मिल ही जाता. सो आपने ओह थोड़ा माइंडसेट ये रखा है कि काफी दूर पड़ेगा और IHM हाँ. मुंबई मेरे लिए बेस्ट रहेगा. ओके, हाँ वही रखा. सो अबाउट द प्रिपरेशन हम थोड़े बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, व्हाई यू चूज दिस करियर फील्ड? क्या आपको लगता है यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, करियर सेट होने वाला है? होटल मैनेजमेंट के बारे में मुझे पहले मतलब जब बचपन से मैंने सुनता आया हूँ मैं. और कुकिंग का जो इंटरेस्ट था वो पहले से ही था मेरा. हमारे घर में भी वैसा इन्वायरमेंट है कि हमारे मेरी मॉम बहुत अच्छा कुक करती है, सो मॉम की ग्रेट, मदद तो करते करते. इंस्पिरेशन, सो बेसिकली इंस्पिरेशन आपको आपके मॉम से मिली है, राइट? हाँ हाँ हाँ. और मेरा भाई भी मुझे बहुत हेल्प करता है. वो हम दोनों को वैसे कुकिंग के बहुत बहुत शौक है. वो तो वैसे इंजीनियर है, बट उसे बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट वगैरह है, सो मुझे भी उसके वजह से इंटरेस्ट पैदा हुआ. फिर ग्रेट. हमने रिसर्च मतलब स्टार्ट की कि करियर इसमें क्या हो सकता है. फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिले, जैसे कि कलिनरी आर्ट्स होता है, और फिर होटल मैनेजमेंट होता है. क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक सबको पता होता है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं. हमारे यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसमें कुकिंग स्पेशली मुझे करना है. ऐसा मेरा ऐसी मेरी सोच है. मतलब मुझे कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो मैं वही करना चाहता था पहले से. सो फिर बाद में पता चला कि ऐसी एक एग्जाम होती है एनसीएचएम सिटी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है. सो मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया. Okay. So this is the main thing, guys. Not all the candidates are aware about the job opportunities. So for all them, I already made the video about the job roles and career opportunities with respect to the hotel management industry. Guys, ये industry काफी अच्छा scope देती है आपको. So definitely वो video जरूर देखें. Okay, we'll provide the link in the description. And now let's discuss about the preparation strategy from the Pawan. Okay, Pawan. So basically आपने preparation की जो strategy थी NCHM City JEE about all the 5 sections. So first of all, सबसे difficult section आपके लिए कौन सा रहा? डिफिकल्ट सेक्शन से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं दिस इज माय सेकंड ईयर ऑफ प्रिपेयरिंग एनसीएचएम सिटी. मैंने लास्ट टाइम भी एनसीएचएम के लिए प्रिपेयर किया था, बट उस Okay, वक्त मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था. self तो preparation. हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन की थी. उसमें Okay, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत जो आई पिछले साल वो थी सेल्फ डिसिप्लिन की. मैं okay. कर तो रहा था, बट उसमें डिसिप्लिन रह नहीं रहा था मेरा, क्योंकि बाकी सारे भी चीजें थी. मेरे ट्वेल्थ के बोर्ड्स का टेंशन था, उसमें कोविड भी हुआ था मुझे, सो उसका भी टेंशन था. Oh. सो इन सारी चीजों को लेकर दिमाग मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी उस वक्त. So अगर मैं पूछूं आपको, so previous year आपका क्या स्कोर रहा था NCHM City में? प्रीवियस ईयर मेरी रैंक कुछ 3,000 से ऐसी कुछ आई थी. Oh, मतलब रैंक 3000 टू रैंक 138. सो ये जो जर्नी आपने बनाई है दिस ईयर, इट्स ओके कि आपने जो गैप लिया है, ऑब्वियसली कोविड हुआ है, ट्वेल्थ बैलेंस करना था आपको, प्रिपरेशन एंड अगेन आपको एनसीएचएम सिटी का भी प्रिपरेशन करना था. बट जो बैलेंस आपने वो कर लिया और उसके बाद डायरेक्ट 3000 रैंक से सीधे 138, ये जर्नी आपकी कैसी रही? आपने कैसे प्रिपरेशन किया? इस साल जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो ये दिमाग में पहले से ही सेट था कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना है, ताकि डिसिप्लिन बना रहे. राइट. और जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे मिस हो चुके थे, जैसे इंग्लिश मेरा वैसे तो
अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे पसंद भी है, मैं कर भी सकता हूँ, बट कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं जो मिस हो जाते हैं बहुत बार, उन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी था वैसे। और जीके जो सेक्शन है वो भी बहुत मुश्किल जा रहा था मुझे, सो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी थी। सो मैथ्स और सो फाइनली ये जो प्रिपरेशन है ये आपने कैसे किया फिर? जो इंग्लिश है, जीके है जो आपको हार्ड लग रहा था काफी, इवन लॉजिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट्स आपको थोड़े मुश्किल लगते रहेंगे, सो फाइनली ये प्रिपरेशन कैसे हुआ? मैनुअर ने जो प्रिपरेशन आपको कराया है, जो स्ट्रैटेजीज बताई है, वो कैसे हेल्पफुल रही आपके लिए? कुछ सबसे मदद पहले, मिली वहां? हाँ बहुत मदद मिली वैसे तो, मतलब क्योंकि लाइव लेक्चर्स हो रहे थे, सो जो भी सवाल पूछे जा रहे थे लाइव लेक्चर्स के दौरान, उनके जवाब में खुद से दे भी रहा था, और वो सही है या गलत है उसके मुझे रिस्पांस भी अच्छे से मिल रहा था फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से। ओके। सो इसका फायदा ये हुआ कि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे उन्हें जब मैं वापस प्रिपेयर करने खुद से बैठ रहा था तब मुझे उनका फायदा हुआ। So guys, now here I got 2 points. First of all, learn how to balance your board preparation and also the ailments, जो भी डिसीज है, चलो ठीक है, हमें उससे लड़ना कैसे है, एंड फाइनली हमने जो फोकस किया है उस टारगेट तक पहुंचना कैसा है। सेकेंड थिंग, वी लर्न दैट जो भी हमारी मिस्टेक्स है, जो सिली मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स से हमें सीखना कैसा है, एंड दैट्स द सेम थिंग पवन ने हमें ये बताई है कि मिस्टेक्स से हमें आगे सीखना कैसे है, एंड देन ही गॉट इट्स हिज ड्रीम कॉलेज। एंड डोंट थिंक कि उससे सिर्फ आईएचएम मुंबई मिली है गाइस, आईएचएम पूसा ऑलरेडी है लेकिन वो जाना नहीं चाहते, एंड आईएचएम मुंबई इज द बेस्ट वन। डेफिनेटली आप प्लेसमेंट स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं गाइस, एंड आई ऑलरेडी मेड द वीडियो, वॉच दैट आल्सो, कि यह फैसिलिटीज हमें क्या क्या मिलने वाली है। नाउ कमिंग टू द पार्ट, ऐसा कोई सेक्शन जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो? शुरुआत से मुझे जीके में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैथ्स, मेरा बैकग्राउंड ट्वेल्थ का साइंस था, सो उसकी वजह से मैथ्स और रीजनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं वैसे। सबसे ओके। ज्यादा मुश्किल मुझे इंग्लिश, क्योंकि वो ज्यादा अप लेवल की होती है, जरा ज्यादा हायर लेवल की इंग्लिश होती है, सो वो थोड़ा मुझे मुश्किल होता था, क्योंकि मैं शुरू से मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ। ओके। सो उसकी वजह से इंग्लिश मेरा ज्यादा अच्छा नहीं था, सो वो एक मुश्किल था। और ऑफ कोर्स जीके तो सबको बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, सो मैं उनमें से एक हूँ जिसे जीके में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता था। सो इफ यू टॉक अबाउट द जीके बूस्टर, देन कैसे आपकी हेल्प हुई? जीके के जो लेक्चर्स होते थे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते थे, वो मैंने सारे देख लिए थे, ओके। और उनके खुद से नोट्स बनाने भी ट्राई किया था मैंने, ताकि वो मुझे बाद में याद भी रहे। और साथ ही साथ जब लाइव लेक्चर्स जीके के स्टार्ट हुए, मैंने उनको भी अटेंड किया। इन केस बाय चांस अगर वो अटेंड होना, मतलब मैं चूक भी गया, तो रिकॉर्डेड रहने की वजह से मैं उन्हें वापस देख भी सकता था। एंड फाइनली जो 2000 3000 क्वेश्चन की सीरीज थी जीके को लेकर? वो भी मैंने काफी हद तक सॉल्व किए। ओके। सारे नहीं कर पाया, मतलब मैं कर नहीं पाया, उसके कुछ रीजंस भी थे। मैं बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान दे रहा था, क्योंकि राइट। मेरी आई मीन पर्सनल चीजें भी कुछ चल रही थी। एंड अगेन आई नो कि आप विलेज बैकग्राउंड से हो, मतलब आप जो हो एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, मींस कुडाल, सिंधुदुर्ग, अमेजिंग प्लेस है, आई आल्सो विजिटेड देयर। एंड हाँ, ये बात है कि वहां का जो हमारा क्लाइमेट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, हम काम में बिजी होते हैं, एक मतलब कहते हैं ना, जैसे हम मजदूर है, फार्मर है, हम उतनी मेहनत करते हैं, अगेन वहां से एक अप लेवल तक आना, अपने करियर को सेट करना और कुछ करके दिखाना, सैल्यूट है उन सबके लिए जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचते हैं अपनी मेहनत करके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट, ओके, मैनुअर के मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो कैसा रहा? वो ऑफ कोर्स मेन एग्जाम्स, जो फाइनल एग्जाम्स थे, उनसे लेवल अप ही था शुरू ओके। से ही। सो उसका हेल्प ये हुआ कि मुझे जो भी पार्ट, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे, वो मुझे बाद में कंप्लीट करने पड़े, क्लियर करने ही पड़े। देयर वाज नो लाइक, इग्नोर नहीं कर सकता था मैं कोई भी पार्ट में। मतलब जो तो भी क्वेश्चंस थे उनके एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑलरेडी थे मॉक टेस्ट में? जैसे मॉक हाँ टेस्ट दे थे। रहे हो, आपको आंसर नहीं आ रहा है, देन अगेन जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, सो आपने यस वहां यस फोकस किया एक्सप्लेनेशन पे कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, राइट? यस 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 यस। ओके। सो द फंडा बिहाइंड इज दिस कि मॉक टेस्ट को अप लेवल पे क्यों रखना है, क्योंकि जब थोड़ा सा हार्ड हो मॉक टेस्ट और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो एक्चुअल एग्जाम में आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, राइट? यस यस। ओके। नाउ फाइनली अगर मैं ये बोलूं कि 2020
23 या 24 के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू या फिर टारगेट कर रहे हैं आईएचएम मुंबई या इवन नियर बाय यू, जो आपको पूछते रहेंगे भैया आप वहां ट्राई कर रहे हो आईएचएम मुंबई ऑब्वियसली, और आईएचएम मुंबई जब आप जाओगे तो मैं आपसे एक बार और बात करने वाला हूँ अगेन, एंड जरूर इफ मिलना होगा तो भी हम जरूर मिलेंगे। ओके आईएचएम ओके मुंबई सर। में। एंड मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से उन सारे स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए 2023-24 को क्रैक करने के लिए? स्ट्रेटजीज लाइक डिसिप्लिन रहना, यही मैंने पिछले साल से ही सीखा है, क्योंकि डिसिप्लिन आपका अगर नहीं रहेगा ना तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है, और फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपके पहले क्लियर थे ना वो फाइनल एग्जाम तक वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो पहले थे। सो Right. डिसिप्लिन बनाना ज्यादा जरूरी है, और सेक्शनल टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है, वो देने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट से, मतलब जो फाइनल एग्जाम का इन्वायरमेंट होगा उससे आप थोड़े फेमिलियर हो जाते हो पहले ही। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हो तो आपको कुछ नया फील नहीं होता, आपको ऐसा ही लगता है कि आप एक और मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, और इस बार आप उन बाकी सारे मॉक टेस्ट का नॉलेज जो है वो इस पे अप्लाई करने वाले हैं। सो मॉक बराबर। टेस्ट देना, सेक्शनल टेस्ट देना, और जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं उनको ठीक तरह से क्लियर करना इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। सो ये जरूरी है कि एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो ही जाए, राइट? यस एक्चुअल मैच यस खेलने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, वार्म अप हो जाएगा। ओके तो ये इजी रहेगा कि वहां जाकर हमें ऐसा लगे कि यार चलो ये तो दूसरा मॉक टेस्ट है, थोड़ा हार्ड लेवल होगा या इजी लेवल होगा वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है, लेकिन ये भी चलो मॉक टेस्ट है, चलो इसे भी दे देते हैं, राइट? यस 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 सर। योर स्ट्रेटेजी, आपका जो डेडिकेशन है, अगेन यू आर सेइंग अबाउट द डिसिप्लिन इज मैंडेटरी। सो डिसिप्लिन की अगर बात करें देन हाउ मच टाइम शुड एवरीवन गिव टू द प्रिपरेशन? कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर एक मैं स्टूडेंट को? अगर मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो पिछले साल मैंने जितना टाइम दिया था, पिछले साल में मैं ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट्स राइट। एनसीएचएम सिटी इज इजी, लाइक टफ कुछ नहीं है उसमें। जैसा कि मैंने डिसिप्लिन कहा, डिसिप्लिन के बारे में कहा, डिसिप्लिन होगा तो सब कुछ इजी है, सो आपको 4-5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने तो इस साल आपके जो लाइव लेक्चर्स होते थे उनके अलावा मैक्स 2 घंटा पढ़ाई की थी, मैं ओके ऑनेस्टली कह रहा हूँ। means और 2 hours for live lectures and 2 hours for preparation, overall 4 hours. हाँ, Okay. 4 आवर्स या 3 आवर्स भी टोटल, Okay. इतना भी अगर आप ठीक से कर लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और बाद में आप ठीक से मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो इट्स इनफ, लाइक आप इजीली कर पाओगे। Okay. So finally IHM मुंबई ड्रीम बन गया, राइट? कुडाल से डायरेक्ट मुंबई में अभी आप शिफ्ट हो रहे हो फाइनली। यस यस सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने ये जो स्कोर है अचीव किया, अपना टारगेट अचीव किया, और अब क्या देखते हो कि ड्यूरिंग दीज 3 इयर्स क्या आप वो डिसिप्लिन कंटिन्यू करना चाहते हो, जो डिसिप्लिन आपने सीखा है, जो डिसिप्लिन आपने अप्लाई किया है? यस एब्सोल्युटली, ये डिसिप्लिन रहेगा तो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा रहेगा और मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा रहेगा। यस अगेन आई एम सेइंग, ये पॉडकास्ट बनाने का मोटो भी यही है गाइस कि हर एक कैंडिडेट अपनी एक न्यू स्टोरी लेकर आता है, एंड अगेन वो जो प्रिपरेशन करता है आप तक पहुंचे कि उसने प्रिपरेशन कैसे किया है। सो गाइस दिस इज रियली इंस्पिरेशनल कि कुडाल से एक कैंडिडेट ने जिन्होंने मेहनत की है एंड देन ही गॉट आईएचएम मुंबई, जो उनकी ड्रीम कॉलेज बनी है। एंड अगेन मैं होप करता हूं कि यहाँ से जो 3 इयर्स का जो प्रोग्राम है वहां आपका सेम डिसिप्लिन कंटिन्यू हो एंड यू विल गेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां आपका अपना करियर सेट हो रहा है एंड यू डिजर्व दैट पर्टिकुलर जॉब जो भी आपने सोच रखी है। अगर किसी को प्रिपरेशन करना है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके हिसाब से? वो आपके दिमाग में पहले फिक्स होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप अगर फोकस्ड ही नहीं रहोगे, आपको पता ही नहीं है, आप आई मीन आपका डिसाइड ही ठीक से नहीं हुआ है कि आपको करना क्या है, तो आप नहीं कर पाओगे। इट्स सिंपल। सो दैट मीन्स हमें टारगेट तो फिक्स रखना चाहिए, फिक्स रखना आईएचएम चाहिए। पूसा मुंबई बेंगलोर जो भी टारगेट है वो हमें फिक्स तो रखना ही चाहिए, राइट? हाँ, आपका जो भी टारगेट है, आई मीन अगर आपका बेंगलोर भी टारगेट है या फिर इवन आपका गोवा भी टारगेट है, तो आपको फिर भी माइंडसेट पूसा का ही रखना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना आप गोवा का माइंडसेट रख के जाओगे तो उससे भी नीचे आपको शायद, क्योंकि डिसिप्लिन आपका टूट सकता है उसकी वजह से। आप सोचोगे कि गोवा जाना ठीक है, उसके लिए इतनी अच्छी रैंक नहीं चाहिए होती, तो उतना अच्छा हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। राइट। सो कभी भी जर्नी को हमें आसान समझना नहीं चाहिए, राइट? नहीं चाहिए। यस कि हमारी जो जर्नी है वो कैसे भी हो सकती है, जाएंगे जब हम सफर तय करने वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है, राइट? पेपर इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो व्हाई नॉट डिफिकल्ट।
we should prepare 100%. Yes sir. Right. So this is amazing. Really, आपकी जर्नी काफी अमेजिंग रही है थ्रू आउट. एंड अगेन मुझे बहुत ग्रेट फील हो रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो IHM मुंबई में हो चुका है. Okay, so that's all from the today's session. And once again, congratulations, Pawan. So Thank you very much, take sir. care. Bye bye. Yes sir. Thank you.